नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ ऑफ ज्योग्राफी। अब ये ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ मैंने इसीलिए नाम दिया है, मान लीजिए अगर आपको ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं आता हो तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। मान लीजिए आपके पास में आपको अपने घर का लोकेशन ही नहीं पता, आप कौन से स्टेट में बिलोंग कर रहे हो और वो स्टेट की पोजीशन क्या है, तो ये लेक्चर देखने के बाद में, ये सीरीज़ कंटिन्यू करने के बाद में आपको एग्जैक्ट इंडिया का कोई भी मेजर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपके पास में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद में आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट, पर्टिकुलर कोई एनवायरनमेंट की स्पीसीज़ है, सभी के बारे में इसके थ्रू आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तो आपको अभी पहले रीज़न बता दिया, लेकिन फिर एस्पिरेंट पूछे गए कि हमारा इसमें किस तरीके से अदर सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है। तो आपको बता देता हूँ, अगर आप ज्योग्राफी आपकी स्ट्रांग है तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ हिस्ट्री। आपको डायनेस्टी याद करने में ईजी रहेगा, एंशियंट की हो, चाहे मिडिवल की हो, चाहे मॉडर्न का एस्पेक्ट्स हो। बहुत सारे आपको एस्पेक्ट इसके अंदर हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल मॉडर्न के अंदर रेवेन्यू सिस्टम, महलवाड़ी कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, रैयतवाड़ी कहाँ पे थी, उसके साथ में परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे था। ये तो एक एस्पेक्ट बता दिया। इसके अलावा बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बक्सर हुई थी, तो बक्सर की पोजीशन कहाँ है, प्लासी की पोजीशन क्या है, पानीपत की पोजीशन क्या है, पानीपत की पोजीशन वाई पानीपत वॉज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपको अभी मॉडर्न से मैं बता सकता हूँ। सेम मिडिवल के अंदर चंदेलाज रूलर के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चंदेला की पोजीशन कहाँ पे थी, पाल की पोजीशन कहाँ पे आती है। एंशियंट की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड साइट, नियोलिथिक, चालकोलिथिक साइट्स, आहार कल्चर, बानस कल्चर, मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर। जब तक आपकी ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं होगी, यू कैन नॉट कमांड ओवर हिस्ट्री। इसके बाद करते हैं सेकंड सब्जेक्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आईआर। अब मैं क्या बताऊँ आईआर के बारे में। आईआर पूरा की पूरा 100% आप कह सकते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। अब 100% किए हुए इंटरनेशनल रिलेशन, भाई आपकी ज्योग्राफी ही कमांड करती है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, किससे किस तरीके की आपकी बातचीत होगी, किससे किस तरीके का एंगेजमेंट करना है। इट इज़ ऑल रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन इज़ रिलेटेड टू जियोग्राफी। आपने बहुत बार वर्ड सुना है जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इट मीन्स ज्योग्राफी के बेसिस पे पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। आपने एक ये वाला वर्ड भी सुना होगा, जियो इकोनॉमिकल या जियो इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी के बेसिस पे इकोनॉमिक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे ज्योग्राफी पास पास रहती है तो वो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग एनहांस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चाइना का, आप उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ से बात कर लीजिए। सिमिलरली इंडिया की भी अपने नेबर्स के साथ में, बांग्लादेश, नेपाल के साथ में अच्छे ट्रेड टाइज है। तो जियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक में जो वर्ड है जियो, इट मीन्स ज्योग्राफी। अब बताइए थर्ड सब्जेक्ट जहाँ पे यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, वो आपको है इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के वेरियस टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी से अलाइन होते हुए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स जब तक आपको ज्योग्राफी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, देयरफॉर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट ट्रूली द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। क्योंकि डब्ल्यूटीओ की बात करेंगे तो डब्ल्यूटीओ के अंदर में आपको जो भी मेजर एग्रीमेंट्स मिलेंगे वो सब आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो गई और इसके साथ में जो डेवलप कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, तो ये सब क्या आ रहा है, ये सब ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। इसके साथ में आप देखोगे वेरियस टाइप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको फॉर्म होती हुई मिलेगी। आरसीईपी हो गया, आशियन हो गया, फिर इसके साथ में आप कह सकते हो G20 हो गया, G7 ग्रुपिंग हो गई। तो मेजॉरिटी आपको यहाँ पे ज्योग्राफी का रोल देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एनवायरनमेंट
सब्जेक्ट की बात करें तो एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो वेरी मच लिंक टू जोग्राफी। आप देखते हो कि बहुत सारे एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ जोग्राफी। फॉर एग्जांपल स्पीसीज, फॉर एग्जांपल जितने भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब आते हैं, ये दोनों के एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, नेचुरल लैंडस्केप, ये सब जोग्राफी में भी आ रहे हैं, फॉरेस्ट में भी आ रहे हैं, सॉरी एनवायरनमेंट में भी आ रहे हैं। तो जोग्राफी इज़ लिंक टू 4 मेजर सब्जेक्ट। इसके अलावा आप अगर चाहो तो करंट अफेयर्स के अंदर रोल तो इम्पोर्टेंट इसका रहता ही है। करंट अफेयर्स मेजॉरिटी हमारे ये, अगर आप जीरो टू हीरो सीरीज़ देखेंगे तो आपके सिर्फ ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं हो रही, बल्कि आपके 5 मेजर सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहे हैं। और 5 मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो आप आराम से मोर देन 50% के अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी एनहांस कर सकते हो। आप चाहो तो इसके साथ में एडिशनल एक सब्जेक्ट पॉलिटी को भी ऐड कर सकते हो। पॉलिटी में भी आप देखोगे ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। देयरफॉर आप ये ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ कंटिन्यू करोगे तो आपकी जो ज्योग्राफी है और जो मैपिंग है आपकी एक्सेप्शनली वेल हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप जाइए, ज्योग्राफी की पूरी स्टार्टिंग से आप देखते जाइए। आपका उद्देश्य, योर मेन गोल शुड नॉट बी जस्ट टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल, बट आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो होना चाहिए एब्जॉर्ब करना। और इसके साथ में आपको एक प्रैक्टिस मैं कह रहा हूँ वो आपको करते रहना है, वो है रिकॉलिंग वाली प्रैक्टिस। व्हाट इज़ रिकॉलिंग या फिर व्हाट इज़ रिकॉल, आप मन में सोचते रहिए। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश आ रहा है तो मध्य प्रदेश में कौन से टेम्पल्स है, वो टेम्पल की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल उज्जैन है तो उज्जैन की पोजीशन कहाँ पर है, उज्जैन में महाकाल है। सेम आपको एक ज्योतिर्लिंग और मिलेगा ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, तो वो उसकी पोजीशन कहाँ पर है। उसके साथ में आपको चंडीला का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खजुराहो टेम्पल मिल जाएगा, तो वो कहाँ पर है। उसके साथ में ग्वालियर फोर्ट कहाँ पे मिलती है। विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप देखें तो सांची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सांची का स्तूप वो कहाँ पर है। सिर्फ ये एमपी की बात कर रहा हूँ। एक बार आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, जैसे मैपिंग। फॉर एग्जांपल एक आपको समझने के लिए क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू में आप एक बार ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने देखा था उज्जैन, तो देखिए उज्जैन की पोजीशन ये आ गई। इसके साथ में आप आओगे तो ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर की पोजीशन ये आ गई। इसके साथ में 1 2, इसके साथ में मैंने आपको बताया था चंडीला और खजुराहो, तो ये हो गया 3 पे चंडीला एंड खजुराहो। 4th पे आ गया ग्वालियर। ग्वालियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वालियर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो मराठास की जो पावर थी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे सिंधियास। इसके साथ में जो ग्वालियर में फोर्ट भी है, ग्वालियर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन भी है। इसके बाद में जो बात हो रही थी हमारी सांची स्तूप, तो ये देखिए सांची स्तूप यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ में भीमबेटका केव यहाँ आपको 7-6 पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप कितना इजीली आपने ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया। अब आपको कभी भी हिस्ट्री समझ नहीं रही तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि चंडीलाज ने अगर रूलिंग करी होगी तो ये वाला जो एरिया आता है ये बुंदेलखंड आता है। बुंदेलखंड का जो बॉर्डर है आप देखिए एमपी में भी आती है और यूपी में भी आती है। तो इस तरीके से आपकी मैपिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके साथ में आप चाहो तो जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यही की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पन्ना आ जाती है, यहाँ ओरछा आ जाती है और यहाँ पे आ जाती है, बताइए किसी को आइडिया है? बताइए, सी से स्टार्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट, कोई एमपी वाला? बिल्कुल छतरपुर आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब किस तरीके से हमने छतरपुर, उसके साइड में पन्ना, उसके साइड में ओरछा, ये सब चीज़ें याद करिए। आप ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ देखिए, यकीन मानिए आपके सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं 5 से 6 सब्जेक्ट आपके इम्पेक्केबल हो जाएंगे, अटूट आपकी कमांड उस पर हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
स्टार्ट करते फिर हम ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर से। थैंक यू एवरीवन।